समीउल अलीम हिमिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो मौजू है, आज आपको एक नक्श बता रहा हूँ जो बग़ैर लिखे बनाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह दौलत और मोहब्बत के लिए, जायज़ मोहब्बत के लिए, जायज़ रिश्तों में जायज़ मोहब्बत के लिए ये बहुत कारआमद साबित हुआ है आज तक। जिसने भी इस्तेमाल किया, जिसको भी हमने बताया। और इसके अलावा ये कि ये जो नक्श है ये कारोबारी मामलात में, कारोबार में खैर व बरकत के लिए, स्पेशली जिन लोगों के अपने कारोबार हैं, जिन लोगों का अपना किसी भी किस्म का कोई सेटअप है, वो चाहे दुकान है या कोई भी बिज़नेस है, उन लोगों के लिए भी ये बड़ा ही सक्सेसफुल जो है ये साबित होता है अल्लाह के फ़ज़ल से। जब आप लोग इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप यकीनन दिल से दुआ देंगे। उससे पहले सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुछ बहन भाई इस चीज़ के ऊपर बड़ा इतराज़ करते हैं कि जी वीडियोस लंबी क्यों बनाई जाती हैं, वीडियोस इस तरह से क्यों होती हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या 2-4 मिनट वीडियो का टाइम बढ़ा देना बेहतर है या किसी को वो चीज़ बताना जो अगला बंदा हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते करके अपना टाइम ज़ाया करके उसके बाद उसको नाकामी मिले, उसको पता चले कि हमें हासिल कुछ भी नहीं हुआ। फेक अमलियात बताना बेहतर है या वीडियो लंबी करना बेहतर है? मुझे ये बताइए, किसी का पैसा और वक्त ज़ाया करना बेहतर है या वीडियो लंबी बनाना बेहतर है? बड़ा दुख होता है उस वक़्त आप लोगों की ये बात सुन के, जब आप लोग कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं होता। कमेंट में भी एक भाई ने कमेंट किया, कमेंट बॉक्स में भी, और वैसे भी इस तरह के मैसेजेस भी आते हैं मुझे कि जी हमारे पास टाइम नहीं होता, वीडियो छोटी बनाया करें। तो मुझे ये बताइए, छोटी वीडियो बना के फेक चीज़ों को हाईलाइट करना बेहतर है या फिर बात को तसल्ली से, तफसील से समझा देना बेहतर है? मुझे किसी एक बंदे के लिए काम नहीं करना होता, मुझे अपने तमाम बहन भाइयों का, सबका एहसास होता है। मैं मुख्तसर बता दूं, कोई नाकाम हो जाए करके या किसी का अगर कोई नुकसान हो जाए किसी चीज़ को ना जानने की वजह से, आप लोग उसके ज़िम्मेदार तो नहीं हैं, ज़िम्मेदार उसका मुझे ही ठहराया जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेक चीज़ें पोस्ट नहीं करता। मेरी जो तजर्बाशुदा चीज़ें हैं, जो तजर्बाशुदा अमाल हैं या हमारे बुज़ुर्गों के तजर्बाशुदा अमाल हैं, जिनको हम खुद अच्छे तरीके से समझते हैं और बेशुमार मुतवातर मरतबा जिन अमाल को हम कर चुके हैं, हम उन्हीं अमाल के हवाले से जो है वो यहाँ पे बात करते हैं। लिहाजा अगर वीडियो लंबी होती है तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए होती है। आप लोगों को डिटेल, आप लोगों को उस चीज़ के मुकम्मल जो नशेब व फराज होते हैं, मुकम्मल उसकी जो तफसील होती है, वो समझाना ज़रूरी होता है। कोई बंदा एक लफ्ज़ से बात को पिक कर लेता है, किसी को डिटेल बतानी पड़ती है। हमारे सुनने और देखने वाले हर कैटेगरी के लोग मौजूद हैं, इसलिए वीडियोस मेरी लंबी होती हैं। अगर फिर भी किसी को एतराज़ है तो मैं तो अपने आप को एक नाचीज़, एक तालिब इल्म समझता हूँ और मैंने ये चैनल सिर्फ़ इसलिए बनाया, मेरा इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ़ ये मकसद है कि जो अल्लाह ने मुझे दिया, जो मैंने बड़ी मुशक्क़त से या धक्के खा के, ठोकरों से हासिल किया, मैं वो लोगों तक फ़ी सबिलिल्लाह पहुँचा सकूँ। अगर आप लोगों को किसी को भी फिर भी अगर एतराज़ है तो आप, और बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ना तो मैंने इस चैनल को कोई मोनेटाइज़ करके इससे जो है वो कोई ज़रिया है इनकम बनाना है, ना मेरा कोई फाइनेंशियली मकसद है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इसको सब्सक्राइब करता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को मुनासिब लगता है, कोई सब्सक्राइब करता है। ये सारे लोग भी आज अगर मुझे छोड़ जाएंगे तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की ज़ात को जिस बात का जवाबदेह हूँ कि जो उस रब ने मुझे अता फ़रमाया, मैंने उसको ईमानदारी से डिलीवर किया। मैं किताब लिखना चाहता था, वो नहीं लिख सका, इसलिए अब इस तरीके से वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाने की, डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों को पसंद है मोस्ट वेलकम, जिन लोगों को नहीं पसंद उनकी अपनी मर्ज़ी है। हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन वो अगर कोई ख़ुद फेक अमलियात की तरफ जाना चाहता है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मुझे बताइए, ये जितने छोटे छोटे वीडियोस वालों ने ये जितने वाहियात किस्म की चीज़ें भी पोस्ट की हैं, या जितनी उन्होंने हाज़िरियों के दावे किए हैं, फ़लाँ जिन की हाज़िरी, फ़लाँ परी की हाज़िरी, फ़लाँ चीज़ की हाज़िरी, मुझे बताइए
आके बताइए, मेरे चैनल पे बताएं, मेरे नंबर पे राब्ता करके बताएं कितने लोगों को आज तक उन वीडियो से, उन हाज़रियों से, उन मोकलात से, उन जिन्नात से, उन परियों से, उन चीज़ों से कितने लोगों को आज तक फ़ायदा हुआ है, कितने लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अमाल करने वाले लोग हैं उनका इस किस्म का गिला अल्हम्दुलिल्लाह ना है ना होगा। ना हम किसी का पैसा ज़ाया करते हैं, ना हम लोगों की तरह किसी की इज़्ज़त के ऊपर गंदी नज़र रखते हैं, और ना किसी का वक़्त ज़ाया करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर फिर भी अगर किसी को एतराज़ है तो मोस्ट वेलकम। मेरे से अच्छा काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो मेरे से आगे हैं, मुझे ये चीज़ें मानते हुए कोई शर्म नहीं आती। आप उन लोगों से राब्ता करें, लेकिन उन तक भी जब आप प्रैक्टिकली पहुँचेंगे, जब आप अपने किसी मसले के हल के लिए उनसे राब्ता करेंगे, तो जब आपसे जिस किस्म की डिमांड की जाएगी, जितने पैसे आपसे मांगे जाएंगे, फिर आपको मेरा उनका फ़र्क भी पता चल जाएगा। अली हुसैन शाह साहब है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी आमिल हैं, हमसे बहुत आगे हैं। आप उनके चैनल पे जाएं, उनको ज्वाइन कर लें। आप ज़हीर रिजवी साहब हैं, उधर जाएं। साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, उधर जाएं। आप जो है वो मुफ्ती आसिफ सईद कादरी साहब हैं, उधर जाएं। मैं खुद आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं खुद आपको बता रहा हूँ लोगों के बारे में। अगर मैं कारोबारी हूँ, अगर मैंने पैसे के लिए बनाया, तो मुझे तो किसी दूसरे का नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप छोटे छोटे क्लिप्स में चीज़ें लेना चाह रहे हैं, अगर आप उस तरीके से चलना चाह रहे हैं, तो जो उन लोगों के चैनल है, बाअमल लोग हैं, वो भी प्रैक्टिकल लोग हैं। मुफ्ती आसिफ सईद साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाजली साहब हैं, और वो रूहानी जवाहर वाले हैं मियाँ हजूर, जिनके सिलसिले से माशाल्लाह आगे पता नहीं कितने लोग जो है वो उनके शागिर्दों के आगे से हज़ारों शागिर्द हैं। तो मैं तो अपने आप को समझता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से हूँ। हर बंदे का काम करने का एक अपना तरीका होता है, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। आपको नहीं पसंद, आपको मेरा ख्याल है मेरे बताए बगैर इन लोगों को आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। आप लोग नहीं जानते तो मैं खुद रेफरेंस दे रहा हूँ भाई, वहाँ पे जाओ, वहाँ से लो जो लेना है, कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने गरीबों की जेबें काट के, हमने लोगों की जेबें काट के, लोगों से झूठ बोल के, लोगों की जेब से पैसा निकाल के अपनी दाल रोटी नहीं चलानी होती। अल्हम्दुलिल्लाह एक सरकारी ऑफिसर हूँ मैं, तो मुझे इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। जल्दबाजी के काम होते हैं शैतान के। जिसके पास टाइम नहीं है वो मुझे ना देखे, मुझे ना सुने, कहीं और चला जाए, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा कोई फाइनेंशियली कोई पर्पज़ नहीं है। जो लोग आज मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो इंशाल्लाह आज से 10 साल बाद भी देख लेंगे, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पे अगर 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो गया कभी, जबकि सच्ची और खरी बात सुनने वाले लोग कम होते हैं, तो मैं इसको मोनेटाइज नहीं करूँगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। मैं इसको जो है वो एडसेंस पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर वो चीज़ें चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी उस हवाले से हेल्प कर सकते हैं, तो नो इशू। और मैं कोई तंज नहीं कर रहा, वाकई वो लोग बाअमल हैं, वो लोग मेरे से बहुत आगे होंगे, आप वहाँ पे जाएं, ऐसी कौन सी बात है। ये जो तवीज़ आज बताने वाला हूँ, ये तवीज़ मोहब्बत के लिए, जायज़ मोहब्बत के लिए, दौलत में खैर व बरकत के लिए कोई भी बना सकता है। मुसलमान हो, पाक रहता हो, नापाकी से दूर रहता हो, और पाक हालत में इसको बनाए, पाक हालत में अपने पास रखे। इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं। जो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे ना, वो लोग खुद इस चीज़ की गवाही भी देंगे, और उन लोगों को पता भी चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। मुखलिस हो के दे रहा हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, और सिर्फ थोड़ा सा तरीके का फ़र्क है। कारोबार के लिए, दौलत के लिए और तरीका है, मोहब्बत के लिए और तरीका है। तरीका बता देता हूँ, समझा देता हूँ। करने से पहले वीडियो को अगेन देख लेना, किसी चीज़ की समझ ना आए तो राब्ता नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, वहाँ से आप नंबर लेके राब्ता करके मेरे से पूछ सकते हैं। गलत करने से बेहतर है कोई चीज़ पूछ के हम कर लें, कंफर्म करके कर लें, लेकिन गलत ना करें। गलत करने से पूछ लेना 100 दर्जे बेहतर होता है। पहले आपको बताता हूँ कि कारोबार में खैर व बरकत के लिए, कारोबार के लिए, दौलत के लिए, रिज़्क रोज़ी के लिए इस तवीज़ को इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, किस तरह बनाया जाएगा। और खैर से माह शबान चल रहा है,
शबरात की रात को अगर ये बना लिया जाए ना तो इसकी ताकत में जो है वो बहुत इजाफा हो जाता है कि बहुत बेहतर होता है। शबरात से हट के भी बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। आपने करना ये है कि 10 रुपये का नोट ले लें और एक इलायची ले लें। एक इलायची के अंदर से सिर्फ उसके बीज निकालने हैं। जितने भी उसके दाने, जितने भी उसके बीज निकलते हैं उनको गिन लें और एक भी उनमें से ज़ाया ना हो। हर बीज के ऊपर 2 मरतबा या मुगनी पढ़ के दम कर लें। बीज पकड़ा, या मुगनी, फिर दूसरा पकड़ा, या मुगनी। दुरूद पाक कम से कम 3 मरतबा करके तो फिर ये शुरू करना। और जितने भी बीज हैं उस इलायची के अंदर, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, हर बीज के ऊपर 2-2 मरतबा करके उसके बाद 10 रुपये का नोट आपने बिल्कुल नया नोट लेना है, जो कॉपी के नोट होते हैं जिस तरह से, वो नोट को फोल्ड करके उसके बिल्कुल दरमियान में इन बीजों को आपने रख लेना है और उस नोट के ऊपर भी 10 मरतबा या मुगनी पढ़ के पहले दम कर लेना। उस नोट के अंदर रख के उसकी जो है वो 4 तहें लगा के उसको तवीज़ की तरह बना के उसको अच्छी तरह से जो है वो किसी शॉपर में लपेट के उसको ग्रीन कपड़े में कर लो। ग्रीन कपड़े में उसको करने के बाद ये 3 तवीज़ बना लो। एक अपने पैसों वाली जगह पे रख दो, एक अगर आपकी कोई शॉप है, कारखाना है, दुकान है, वहाँ पे लटकाओ कील के साथ इस तरीके से कि ये हवा के साथ हिलता रहे, और एक अपने मर्द है तो सीधे बाजू पे बांध ले या गले में पहन ले, औरत है तो उल्टे बाजू पे बांध ले। ये हो गया दौलत में खैर व बरकत के लिए। ये 3 तवीज़ बनाने हैं आपने, तो इंशाअल्लाह ताला ये हो गया आपके कारोबार के लिए, कारोबार में खैर व बरकत के लिए। एक पैसों वाली जगह पे रहेगा, एक आप लटकाओगे कि वहाँ पे फ़ैन चले या इस तरह से हो तो वो हिलता रहे। अगर दुकान वगैरह नहीं है, जॉब करते हैं, तो अपने घर के किसी कमरे में आप उसको लटका दो जहाँ से पे ये हवा के साथ हिलता रहे। तो ये हो गया कारोबार के लिए। मोहब्बत के लिए अगर आपने करना है तो फिर आप इस तरह से करेंगे कि इलायची के बीज निकाल के हर बीज के ऊपर 2 मरतबा आप या वदूदो पढ़ के दम करेंगे, या वदूदो। और जो 10 का नोट है ना आपका, मोहब्बत के लिए अगर कर रहे हैं, जायज़ रिश्तों में जायज़ मोहब्बत के लिए, मियाँ बीवी के लिए, माँ बेटे के लिए, बहन भाइयों के लिए, जायज़ रिश्तों के लिए है ये। जो 10 का नोट है उसके ऊपर 13 मरतबा अल वदूदो पढ़ लो। ये अमल करने से पहले 13 मरतबा अल वदूदो पढ़ के उस नोट पे दम कर लो। उसके बाद इलायची में से जितने बीज निकले हर बीज के ऊपर 2 मरतबा या वदूदो पढ़ के दम करो और उन बीजों को उसी तरह नोट के बिल्कुल दरमियान में रखो। नोट को फोल्ड करके उसके बाद उसकी जो है वो 4 तहें लगा के उसको तवीज़ के तरीके से बना के उसको हल्का सा शॉपिंग बैग से कवर करके, छोटा सा कोई शॉपर, छोटी सी थैली लेके उसमें उसको पहले लपेट लो। उसके बाद आपने करना क्या है, अच्छा इसमें आपने एक और काम करना है। इसको लपेटने से पहले अगर बीवी कर रही है शोहर के लिए तो आपने उसके ऊपर उसका नाम लिख देना है। उस नोट के ऊपर 13 मरतबा अल वदूदो पढ़ के दम करके उस नोट के ऊपर उसका नाम लिखना है। फिर उसके अंदर जो है वो ये इलायची के बीज रख के इसको फोल्ड करके शॉपिंग बैग में, प्लास्टिक की थैली में उसको कवर करने के बाद, और जिसके लिए अगर आप कर रहे हैं, अगर बीवी कर रही है शोहर के लिए, तो उसका कोई इस्तेमाल शुदा कपड़ा जो कि शोहर का अगर है वो कोई रुमाल है साफ़ सुथरा, या अगर कमीज़ का कोई कपड़ा है तो, या फिर अगर कोई ऐसा भी होता है कि कोई कपड़ा, कोई सूट सिलवाया उसमें से बचा हुआ कपड़ा है, उस कपड़े में इसको करके तो आपने जो है वो अपने पास इसको जो है वो रख लेना है। बाजू पे बांध लें, ख़वातीन ने करना है उल्टे बाजू पे बांध लें, या इसको गले में पहन लें। और अगर शोहर कर रहा है बीवी के लिए तो फिर बीवी का कोई कपड़ा होगा जिसमें इसको कवर किया जाएगा और उसी का नाम उस नोट के ऊपर भी लिखा जाएगा, और उसको अपने यहाँ बाजू पे बांध ले सीधे अगर शोहर कर रहा है तो, या गले में पहन ले। अगर बीवी कर रही है तो फिर वो अपने उल्टे बाजू पे बांध ले या गले में पहन ले। और जो है वो इसमें मोहब्बत के लिए सिर्फ एक ही बनेगा, और कारोबार के लिए ये इस तरीके से 3 तवीज़ बनते हैं। आप लोग जब इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह ताला फिर यकीनन
ईमानदारी से इंसाफ करना और फिर मुझे बताना कि वीडियो अगर लंबी भी की है, मैंने आपके अगर 2-4-10 मिनट लिए हैं तो मैंने आपको कोई फ़ेक चीज़ तो नहीं बताई, मैंने आपको कोई गलत चीज़ तो नहीं बताई। जो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ैसला खुद करेंगे कि जो 2-4-10 मिनट आपने मेरी वीडियो को दिए थे वो आपके कहीं ज़ाया नहीं गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।